अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं फ़खर ज़मान एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस चैनल का मकसद हमारे एकेडमी के हर नए आने वाले इवेंट के बारे में आपको आगाह करना है और जितने भी स्टार्स यहां एकेडमी का विज़िट करेंगे उनके व्यूज़ आप तक पहुंचाने हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अगर मैं एकेडमी में सहूलियात की बात करूं तो यहाँ पे इंडोर एकेडमी है क्रिकेट की, इंडोर जिम है, हॉस्टल है और एकेडमी में हमारे पास बॉलिंग मशीन्स है 2 और एकेडमी के अंदर ही फिजियोथेरापिस्ट है वेरी वेल क्वालिफाइड और हमारा जो कोचिंग का स्टाफ है एकेडमी का वो भी बहुत क्वालिफाइड है और जो जिम के अंदर जो ट्रेनर्स काम करते हैं वो भी स्पेशली पेशावर से आए और हमारे एकेडमी का हेड कोच भी पेशावर से। तो बाकी हमारी जो मीडिया की सोशल मीडिया की भी टीम और जिस तरीके से हमारे जो स्कॉलरशिप के बच्चे हैं उनके स्किल्स पे काम करना, उनकी मीडिया अपीयरेंस के लिए हमारी मीडिया टीम भी है, ऑफिस में भी हमारे प्रोफेशनल लोग बैठते हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस एकेडमी के थ्रू हम लोग वो सारे बॉक्सेस टिक करें जो एक एलीट एथलीट बनाने में मदद करें। तो ये हमारी कोशिश है और प्लेयर्स बनाने में, प्लेयर की डेवलपमेंट में टाइम लगता है। तो हम लोगों ने भी अपना प्लान रखा है कि 3 से 4 साल का हमारा प्लान है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब ये 3 से 4 साल मुकम्मल होंगे तो हमारी एकेडमी से काफ़ी सारे प्लेयर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। ये थी हमारी विकेट बॉलिंग मशीन की और यहाँ पे ये छोटी विकेट है, इस पर आस्ट्रोटर्फ लगी हुई है और इस पर ज़्यादातर नॉकिंग और स्पिनर्स बॉल करते हैं यहाँ पे। तो लेकिन मैक्सिमम ये नॉकिंग के लिए ही यूज़ होती है ये वाली विकेट। फिर ये थी छोटी विकेट। फिर जो 5वीं विकेट है हमारी ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी स्पिनर्स बॉल करते हैं और नॉकिंग होती है। फिर ये 6ठी जो विकेट है इस पे हमारे जो अंडर 13 के बच्चे हैं ये उनकी स्पेशल विकेट है, यहाँ पे वो लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं। और जो लास्ट में जो हमारी 7वीं विकेट है ये सीमेंटेड विकेट है, यहाँ पे ये होता है कि बाउंस भी ज़्यादा आता है और बॉल काफ़ी तेज़ निकलता है। तो ये हमने स्पेशली नॉकिंग के लिए रखी हुई है। और यहाँ पे जो है ये मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी बॉलिंग मशीन के बाद जो है इस विकेट पे प्रैक्टिस करूँ। और ये बच्चे जो है ये हमने बुलाए कोई नहीं, ये खुद ही आए। अलग ऐसा क्या होता है यार तो ये सारे एकेडमी के बच्चे, सारे तो नहीं है खैर, लेकिन अभी इनकी छुट्टी हो गई है इस टाइम। तो हाँ, तो ये देखें, ये कौन है यार? सुनो अलग सुनो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताए ना अपना। शाहिनशाह। अच्छा चलें। और ये हैदर भाई है, ये अभी इन्होंने एडमिशन ली है। तो बाकी बस अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ टाइम गुजार के। और ये हमारा पीके है, एकेडमी का पीके। रख देखो इधर आओ। ये इंशाल्लाह फ्यूचर का स्टार है हमारा। ये जिम है, यहाँ पे एकेडमी के बच्चे भी ट्रेनिंग करते हैं और नॉर्मल जिम सेशन भी यहाँ पे होते हैं। तो अभी इस पे थोड़ा सा काम भी हो रहा है, आप जैसे देख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% कंप्लीट हो गया सारा कुछ। ये लास्ट ये फ्लेक्स वगैरह लग रहे हैं क्योंकि जिम में जो है मोटिवेशन वगैरह भी चाहिए होती है लोगों को। तो ये जो है ये फ्लेक्स लग रहे हैं, अभी ये आज ही लग रहे हैं। और बाकी ये हमारे पास अपनी जो मशीन वगैरह, ट्रेडमिल है, ये साइकिल्स है, इलेक्ट्रिकल्स है। बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है जिम में वो हम दें। और हमारे वहाब भाई हमारे ट्रेनर हैं, ये पेशावर से ताल्लुक़ है इनका और बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर है, यंग ट्रेनर। तो बस यही है। और बाकी यहाँ पे एक साइड पे सारी जो है वो मशीन्स हैं, दूसरे साइड पे वेट रखे हुए हमने, बीच में थोड़ी सी कार्डियो के लिए जगह रखी हुई है। तो बस ये एक सिंपल सा सिस्टम हमने बनाया हुआ है यहाँ पे मर्दान में। और बस अच्छा है कि लोग हम देखते हैं बड़ा
बड़े पुरजोश है यहाँ के हमारे लोकल लोग, और वो बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फ़िटनेस पे काम करें, और हमें देख के ये भी खुशी होती है। बाकी हमारे जो क्रिकेटर्स है या जो हमारे एथलीट्स हैं मर्दान के, वो भी बढ़ चढ़ के जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्किल्स पे यहाँ पे काम करें, और हमें भी अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयास है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है, और आज पहरदमान एकेडमी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार है पहरदमान का कि उन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया, और आगे PSL इमर्जिंग के लिए तैयारी हो रही है, तो हम पहरदमान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हमजा, मैं लेफ्ट हैंड बैटर हूँ। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मर्दान से है। मैंने 1 महीने पहले यहाँ पर एडमिशन ली। कोचेज़ ने मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे PSL इमर्जिंग के लिए कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया गया। इस पर मैं पहरदमान क्रिकेट एकेडमी का बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने 1 महीने पहले फ़खर ज़मान एकेडमी को ज्वाइन किए। कोचिंग स्टाफ ने मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है PSL इमर्जिंग कैटेगरी के लिए, और मैं बहुत मशकूर हूँ कोच स्टाफ का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद इदरीस है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं पहरदमान एकेडमी मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन की। कोचेज़ ने मेरा परफॉर्मेंस देख के मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया PSL इमर्जिंग कैटेगरी के लिए। इस पे मैं अपने पहरदमान एकेडमी स्टाफ का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद अहमद है। मैं लोअर दिर का, मेरा ताल्लुक़ लोअर दिर से है। मैं राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर हूँ। 10 दिन पहले मैंने एडमिशन लिया था, और कोचेज़ ने मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पाकिस्तान सुपर लीग इमर्जिंग प्लेयर की तैयारी के लिए, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़खर ज़मान यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, और आज की इस वीडियो में हम आपको खुसूसी तौर पर फ़खर ज़मान एकेडमी के अंदर जो फ़िटनेस सेंटर है उसके बारे में तफसील से बताएंगे, और आपको अपने ट्रेनर से मिलाएंगे, और उन
क्लाइंट से और खिलाड़ियों से मिलाएंगे जो कि इस फ़िटनेस सेंटर के अंदर उन्होंने दाखिला लिया हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपनी फ़िटनेस यहाँ पे करते हैं। और इस फ़िटनेस सेंटर के अंदर जितनी भी मशीनें हैं या दूसरा सामान है उसके बारे में तफसील से बताएंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। जी तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं फ़खर ज़मान एकेडमी के अंदर जो फ़िटनेस जिम है स्टेट ऑफ द आर्ट उसके बारे में। जी तो दोस्तों, हम इंटर हो चुके हैं फ़िटनेस सेंटर के अंदर और हमारे जो दो ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनर मौजूद हैं, सुबहानुल्लाह और मोहम्मद वहाब। आइए इनसे मिलते हैं और ये आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो मशीनें हमारी इस फ़िटनेस सेंटर के अंदर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वहाब है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ। इसके साथ मैं फ़खर ज़मान फ़िटनेस क्लब में फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे मतलब कार्डियो सेशन के जो वार्म अप की जो मशीनें हैं ना, ये हमारे साथ ट्रेडमिल है जिसमें हम रनिंग करते हैं, बॉडी वार्म अप करते हैं। उसके साथ हमारे ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये भी वार्म अप के लिए यूज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम, सुबहानुल्लाह, फ़िटनेस ट्रेनर इन फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी फ़िटनेस क्लब। तो चलिए हम अब आज आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे जिम में जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए, ये हम यूज़ करते हैं। क्रिकेटर के लिए भी ये बेस्ट है, ये हमारे वेट लॉस में भी काम करता है। इसमें हमारी टारगेट होती है लोअर बॉडी से लेके हमारी अपर बॉडी तक, इसमें टारगेट है। तो अब ये आप देखिए, ये लोअर बॉडी इसमें काम हो रहा है, इसकी अपर बॉडी में हैंड शोल्डर टारगेट है, बाइसेप हो गया, इसका बैक हो गया, इसके चेस्ट भी इसमें टारगेट होते हैं हमारे साथ। तो ये इसको कहते हैं हम रोइंग मशीन। तो हमारे साथ अभी ये फंक्शनल ट्रेनर है जिसमें ये क्रॉस केबल भी अवेलेबल है। उसके साथ हमारे साथ इसमें स्क्वाट मशीन भी है जिस पे हम चेस्ट भी लगा सकते हैं, बेंच पे इंक्लाइन, शोल्डर, इस पे हमारी फुल बॉडी टच होती है। इसको हम कहते हैं फंक्शनल ट्रेनर। हमारे साथ अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है फॉर स्टेशन में हमारे साथ यहाँ पे स्पेसिफिक विंग्स, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, और इसमें हमारी ये जगह टारगेट होती है। तो ये हमारा फॉर स्टेशन मशीन हो गया। हमारे साथ यहाँ पे लेग प्रेस मशीन है जो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स के लिए, जिसमें हमारी लोअर बॉडी टारगेट होती है, साथ में ये वेट लॉस में भी हमारा हेल्प करता है। तो लेग प्रेस के साथ हमारा लोअर बॉडी स्पेसिफिक ये थाइज में काम करता है। हमारे साथ उसके साइड में लेग एक्सटेंशन और लेग हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग हमारी स्पेसिफिक क्रिकेटर्स के लिए बेस्ट है, साथ में लेग एक्सटेंशन भी हो गया। तो ये हमारी फ्रंट थाई और बैक थाई में ये हमारा काम करता है। ये हमारे साथ यहाँ पे बेंचेस पड़ी है जो हमारी मिडल चेस्ट में काम करती है, फ्लैट बेंच प्रेस। उसके साथ हमारा इंक्लाइन बेंच प्रेस है जो हमारे अपर चेस्ट में काम करती है। ये हमारे साथ प्लेट्स है, उसके साथ हमारा बारबेल वेट, रोड्स भी हमारे साथ यहाँ पे उस साइड पे डंबल्स पड़े हुए हैं। उसके साथ हमारा यहाँ पे आ गया बटरफ्लाई मशीन। ये हमारे साथ वही मशीनें पड़ी है जिसमें एक बॉडी प्रॉपर शेप में आ सकती है। तो हमारे साथ यहाँ पे बटरफ्लाई हो गया। उसके साथ हमारा चेस्ट प्रेस मशीन हो गया। चेस्ट प्रेस मशीन के साथ हमारी बाइसेप मशीन आ गई। चेस्ट प्रेस के साथ हमारी बाइसेप मशीन आ गई। उसके साथ बाइसेप मशीन के साथ हमारा आ गया स्मिथ मशीन जो स्क्वाट्स क्रिकेटर्स के लिए भी बेस्ट है और हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो उसके साथ हमारी एक लास्ट मशीन हिप थ्रस्ट जो वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन आवर जिम, हिप थ्रस्ट। तो हमारा स्पेसिफिक हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है हमारे क्रॉसफिट सामान पे होता है। हमारा एनवायरनमेंट भी आपने देख लिया, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारा क्रॉसफिट एनवायरनमेंट है। तो उसमें हम ज़्यादा से यूज़ करते हैं हम मेडिसिन बॉल हो गया, केटल बेल वेट हो गए, हमारे हडल्स हो गए। तो हमारा यूज़ ये ज़्यादा होता है और ये क्रॉसफिट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जी, मेरा नाम अब्दुल बासित है और मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है। 7-8 साल से मुझे बहुत बड़ा इशू चल रहा था। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स ने मुझे कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपकी हड्डी का मसला है, कुछ कह रहे थे कि आपके पट्टों का आर्थराइटिस वगैरह है। तकरीबन 7-8 साल मैंने इसी कश्मकश में गुजारे
मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी यूज़ की, बहुत सारे डॉक्टर्स भी मैंने कंसल्ट किए, लेकिन मुझे थोड़ा भी कुछ अफाका नहीं हुआ। फिर आखिर में फॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि मर्दान में फ़खर ज़मान एकेडमी है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जिम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ के ट्रेनर्स हैं, मसलन सुबान साहब, मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि आपका ये पट्टों का और ये कुछ मसला चल रहा है तो आप फ़िटनेस शुरू करें। तो तकरीबन ये मेरा दूसरा हफ़्ता है एंड आई कांट बिलीव कि मुझे 7-8 साल से तो मैं बिल्कुल भी कुछ चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा, लेकिन जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है, यहाँ पर फ़िटनेस शुरू की है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुभान ट्रेनर, तो मुझे तकरीबन 2 हफ्तों में मुझे इतना अफाका हुआ कि मैं वो बीमारी ही भूल गया हूँ। मेरा नाम अदील है और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रख रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि सुबह से लेकर शाम तक हमें बैठना होता है और एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। मैं मर्दान में सर्च कर रहा था कि एक अच्छा सा जिम हो जो हाइजीनिकली बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और प्रोफेशनल माहौल हो। मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। फॉर्चुनेटली मैंने सुना यूट्यूब पे कि फ़खर ज़मान भाई ने एक जिम खोला है जो उमर प्लाज़ा के टॉप पे है। तो मेरे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक कार पार्किंग और ऊपर मैंने जब जिम देखा तो कंप्लीट हाइजीनिक एनवायरनमेंट था, ट्रेडमिल एक्सरसाइजेस की भी सही जगह थी, एसी फिट। और तीसरी बात जो थी जो मुझे पसंद आई कि वो ट्रेनर्स थे, प्रोफेशनली ट्रेनर, और जो हमें आधा घंटा से 45 मिनट तक टाइम देते हैं और कम्प्लीटली अभी भी मैं एक्सरसाइज करके इधर खड़ा हूँ तो कम्प्लीटली हमें 45 मिनट्स का टाइम देते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ताइस का, पेट का, शोल्डर का, हर एक मसल्स पुल हो जाता है। तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट और जो एडवांटेजेस मिले हैं कि मैं कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकील ख़ान है, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से। मैं यहाँ मर्दान में रेस्टोरेंट का काम करता हूँ। मेरी पहले इंजरी का मसला था पटू और रगनीसा का। आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़न का भी मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह फ़खर ज़मान फ़िटनेस एकेडमी की बदौलत और यहाँ के उस्तादों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 100% ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा इम्तियाज़ है, मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर तकरीबन 15 दिन हो गए मैंने फ़िटनेस इनके साथ ज्वाइन की हुई फ़खर ज़मान एकेडमी को, और माशाल्लाह मैं इनसे बहुत मुतमईन हूँ। और ये मर्दान लेवल पे बहुत अच्छा जो है इन्होंने ये एकेडमी खोली हुई है, जिम भी इसमें, और ये यहाँ के लोकल मर्दान लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ के जो ट्रेनर जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं फ़खर ज़मान एकेडमी का मैनेजर हूँ। आज हमारा ओपन ग्राउंड सेशन हो रहा है क्रिकेट बच्चों की। तो माशाल्लाह से अभी हमारे आ गए हैं ग्राउंड में और हम अपने ग्राउंड सेशन करवा रहे हैं। फील्डिंग, बैटिंग और फ़िटनेस पे काम हो रहे हैं। 3 दिन हमारा ग्राउंड सेशन होता है, उसमें 2 दिन मैचेस होते हैं, एक दिन ओपन ग्राउंड प्रैक्टिस होता है। कोचेस आते हैं, लड़कों को देखते हैं, इस पे बैटिंग करवाते हैं, बॉलरों पे बॉलिंग और फील्डिंग सेशन होती है। ये फ़खर ज़मान का एक बड़ा विजन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम है, साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़, तो मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मुझे पता चला कि फ़खर ज़मान ने मर्दान में एकेडमी बनाई है, बहुत अच्छी एकेडमी है और बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आज हमें ग्राउंड में मौका मिला है ओपन प्रैक्टिस करने का, पिच पे बहुत अच्छे कोचेस हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ और मैं बहुत मुतमईन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिर है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैंने सारी क्रिकेट कराची में खेली है। अभी मैं यहाँ फ़खर ज़मान एकेडमी में आया हूँ ट्रेनिंग के लिए और उनको थोड़ी टिप्स देने के लिए, कोचिंग के लिए भी। और आज बेसिकली हमारा जो है आज प्रॉपर्ली एक ग्राउंड सेशन
से रखा गया है पूरी एकेडमी के लिए, जिसमें सारे एकेडमी के लड़कों को बुलाया गया है ग्राउंड में, ताकि वो ग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ टू हो सकें, फील्डिंग कर सकें। ओपन नेट सेशन है ताकि उनको पता चल सके कि नेट में ये शॉट जो लग रहे हैं वो प्रॉपरली लग भी रहे हैं, छक्के जा रहे हैं, चौके जा रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेक कर सकें, लड़के अपना देख भी सकें और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट और इम्प्रूव, जो जहाँ जहाँ खामियाँ हैं वहाँ पे और इम्प्रूव कर सकें ताकि और अच्छा लड़कों का हो सके। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, फ़खर ज़मान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम फिर आए हैं ग्राउंड मैच खेलने। हमारे कोचेस इधर खड़े हमें देखकर खुश हो रहे। जो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे। मैं आपको प्रेफर करूँगा फ़खर ज़मान एकेडमी आए इधर खेले और मज़ा ले लें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और मैं फ़खर ज़मान एकेडमी में खेलता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं मैच के लिए आया हूँ और उसमें मैंने 4 विकेट भी लिए 4 ओवर में, और कोचेस ने मेरे को बहुत दाद भी दी। और मेरे को उम्मीद है कि आप फ़खर ज़मान यूट्यूब चैनल की वीडियो भी देखते हो और उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज हम लोग यहाँ मैच के लिए आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे और एकेडमियों की तरह ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चों को चांस मिले और कुछ को नहीं। हमें यहाँ पे सबको चांस मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। मैं फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी का हेड कोच हूँ और इधर आज हम आए हैं, लड़कों ने इंडोर में जो प्रैक्टिस किया हुआ है, आज हम ग्राउंड में आए मैच खेलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और माशाल्लाह जितना बच्चे सब एफर्ट कर रहे हैं और सब में प्रोफेशनलिज्म है, तो हम आज इसका जो गलतियाँ है वो नोट कर रहे हैं। और आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों की इधर ग्राउंड के अंदर एडजस्ट करें। इंडोर में भी एडजस्ट तो हो सकता है लेकिन अंदर ही ग्राउंड में एडजस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आशिर अहमद और मैं यहाँ टीम कैप्टन हूँ फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी की एक टीम का। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, हमारा पूरा शेड्यूल होता है। हम 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं और 2 दिन हमारा जो है वो प्रैक्टिस मैचेस, जितनी भी हम इंडोर में टोटल जो प्रैक्टिस करते हैं उसका रिज़ल्ट और उसका जो हम पूरे वीकली जो हमारा जो है उसका पूरा रिज़ल्ट हमारा निकलता है यहाँ पे। उसमें स्किल्स हम वाइज चेक कर लेते हैं और ये सारा चीज़ें हमें पता, ताकि जो हमें यहाँ पता चले उसको हम नेक्स्ट वीक में जाके हमारे कोचेस जो हैं वो हम पे वर्क करें। हमारे कोच भी यहाँ पे आए हैं जो हमें पूरा वीक हमें टेक केयर करते हैं हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़हर इकबाल, मैं इस ग्रुप का कोच हूँ। तो हम लोग जो पूरा हफ्ता काम करते हैं इंडोर एकेडमी में, तो वो काफ़ी नहीं है। असल में इनके ग्राउंड में लाने का मकसद ये है कि जो हम वहाँ काम करते हैं तो यहाँ ये लड़के कितना परफॉर्म करते हैं। अगर इनमें कोई वीकनेस होती है तो उस पर हम बाकायदा इनके क्लास लेंगे, इनका स्किल करवाएँगे। जिस तरह हमारे बॉलर हैं, बेसिकली ये बॉल काफ़ी बार करते हैं, उस पर कंट्रोल करेंगे। अभी हमारी बैटिंग है, देखेंगे बैटिंग में हमारा कैसे बैटिंग चल रही है। अगर इसमें भी कुछ लूजिंग होगी तो उस पर भी काम करेंगे। हम अपनी टीम को बेहतर से बेहतर और एकेडमी को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे और यहीं से लड़के हम अब आगे फॉरवर्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ और मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है। मैं आजकल फ़खर ज़मान एकेडमी में खेलता हूँ। मैं पाकिस्तान जूनियर लीग के तारीख़ी इवेंट गवादर शार्क्स के लिए मुंतखब हो चुका हूँ, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। मेरे वालिद साहब की मुकम्मल सपोर्ट मेरे साथ है। मैंने टेनिस बॉल से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। 2 साल पहले सुलेमान उमन मुझे अपने क्लब खेलने का मौका दिया। इस तरह मेरे हार्ड बॉल क्रिकेट का आगाज़ हुआ। पीसीबी इंटर क्लब टूर्नामेंट में अलमीनार क्लब मर्दान की तरफ से खेलते हुए 2 मैच में 11 विकेट हासिल की। इस तरह मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऊपर आया। इसी तरह पीसीबी इंटर स्कूल टूर्नामेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुजरगढ़ी की नुमाइंदगी की और 5 मैचेस में 22 विकेट हासिल की। बेहतरीन बॉलर का अवार्ड जीता। अप्रैल 2022 में फ़खर ज़मान एकेडमी मर्दान के टैलेंट प्रोग्राम में मुंतखब हुआ और अब तक इस एकेडमी में खेल रहा हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि फ़खर ज़मान एकेडमी का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान जूनियर लीग की सिलेक्शन में फ़खर ज़मान एकेडमी कोचेस और स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। अभी मेरा उम्र 17 साल है और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खेलूँगा इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम है, मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने 1 महीने पहले फ़खर ज़मान एकेडमी को ज्वाइन किए। कोचिंग स्टाफ ने मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है PSL इमर्जिंग कैटेगरी के लिए, और मैं बहुत मशकूक हूँ कोच स्टाफ का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद अहमद है। मैं लोअर दिर का, मेरा ताल्लुक़ लोअर दिर से है। मैं राइट आर्म में स्पिनर हूँ। 10 दिन पहले मैंने एडमिशन लिया था और कोचेस ने मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पाकिस्तान सुपर लीग इमर्जिंग प्लेयर की तैयारी के लिए, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयास है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है और आज पहरदमान एकेडमी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार है पहरदमान का कि उन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया और आगे PSL इमर्जिंग के लिए तैयारी हो रही है, तो हम पहरदमान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़खर ज़मान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं, मेरे साथ आज मौजूद है सर नाजिम साहब, जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हैं और ये उन शख्सियात में हैं जिनको फ़खर ज़मान के बिल्कुल बिगिनर्स कहते हैं या इब्तदाई कोचेज़ में शामिल है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज तीसरा दिन है कि ये फ़खर ज़मान एकेडमी में कराची से आए हुए हैं और लड़कों के साथ मुसलसल सेशन पे सेशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे एकेडमी के कोचेज़ हैं, उनके साथ उन्होंने भी बड़ी मुफीद मीटिंग्स की है और सेशन किए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे तफसीली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मर्दान में और फिर फ़खर ज़मान एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके और ये एनवायरनमेंट देख के, तो आई एम सो हैप्पी सर, थैंक यू। जो हमारे देखने वाले हैं यकीनन वो जानना चाहेंगे कि फ़खर ज़मान के बिल्कुल इब्तदाई कोचेज़ में आपका नाम है, सर फ़हरिस्त है बल्कि, तो आप ही से शुरू करेंगे, कहाँ से ताल्लुक़ है और कहाँ से मतलब आपने ज़िंदगी का आगाज़ किया? जी बहुत शुक्रिया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं अटक से बिलोंग करता हूँ और हाँ, पाकिस्तान नेवी को मैंने सर्व किया काफ़ी टाइम, 31 ईयर। तो मेरा 15 साल का प्रोफेशनल कैरियर है पाकिस्तान नेवी से एज ए हेड कोच। फिर मैंने वहाँ पे एकेडमी भी बनाई। उसके बाद फिर जब माशाल्लाह फ़खर खेला तो फ़खर के नाम की भी एकेडमी वहाँ पे मैंने बनवाई। तो मैं पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हूँ वोमेन विंग में। तो मैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर मेरी स्पेशलाइजेशन है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लेवल 3 मैंने पाकिस्तान से किया हुआ है, लेवल 2 मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है। रूट एकेडमी के साथ भी मैंने काम किया है, डेरन लीमन क्रिकेट एकेडमी के साथ ऑस्ट्रेलिया में मैंने काम किया है। तो ये मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि चले मैं क्यों ना अपने फ़खर ज़मान की एकेडमी के साथ जाऊं और वहाँ के लोगों के साथ कुछ जो भी मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करूं। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? हम तो आपको सर नाजिम से जानते हैं इसलिए कि फ़खर की तरफ से हमें ये मिला है कि वो सब मेरे सर नाजिम हैं। जी जी, ये फ़खर की बहुत बड़ा पन है कि वो मुझे सर के नाम से अभी तक कहते हैं, सर नाजिम। और पूरा मर्दान मुझे इसी तरह ही सब याद करते हैं। बेसिकली उसने मेरे नाम की एकेडमी ओपन की थी वहाँ पर अपने गाँव में। अच्छा। तो हाँ, वो सर नाजिम क्रिकेट एकेडमी थी। तो मेरा नाम है नाजिम खान। हाँ ठीक है। हाँ, तो बस आप लोग प्यार से कहते हैं तो आपकी नाजिम हो गए जी। क्रिकेट कोचिंग तो बड़ा मुश्किल आर्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें फटीक है और बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें दरकार है। किसी बच्चे को सिखाना यानी उस्ताद का काम है। ये ख्याल कैसे आया? जी जी, देखें, जब मैं नेवी में था तो हमारी ये ड्रीम होती थी कि हम अपना सर्विस टूर्नामेंट जीतें। तो सर्विस टूर्नामेंट में हमारे अगेंस्ट जो अपोजिशन होती थी, आर्मी एयरफोर्स, उनकी टीमें बहुत अच्छी और प्रोफेशनल होती थी। तो मुझे टास्क ये दिया गया था कि आप भी आ रही है काम करें, प्रोफेशनल टीम बनाएं। तो जब मैंने प्रोफेशनल टीम बनाई तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अब थोड़ा सा ख़ुद भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, मुझे कोचिंग सीखनी पड़ेगी कि इनको मुझे मैनेज कैसे करना है इन लोगों को। तो फिर मैंने 2006 में लेवल 1 किया, 2010 में मैंने लेवल 2 किया। चूँकि हम 2005 में इसकी इब्तिदा कर चुके थे, हमने कुछ प्लेयर्स हायर कर लिए थे। अच्छा। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे भी अब इस फील्ड में आना है। चूँकि क्रिकेट तो हम लोकल क्रिकेट तो हम खेल ही रहे थे और सर्विस क्रिकेट खेल रहे थे,
लेकिन जब हमारा कंपटीशन प्रोफेशनल के साथ पड़ा और हमने भी प्रोफेशनल हायर की, तो फिर हमने कहा यार अब मुझे भी क्रिकेट में थोड़ा सा प्रोफेशनल। और वो एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी कामयाब रहा। बिल्कुल, वो अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत कामयाब, बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर 2007-8 में फ़खर ने हमें ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। अच्छा, उसकी तरफ आते हैं। जी जी। फ़खर ने हमें बताया, बल्कि काफ़ी इंटरव्यूज़ में उसने बताया कि मैं बतौर सेलर वहाँ पे भर्ती होकर गया। तो एक सेलर का और क्रिकेट का और पाकिस्तान नेवी टीम में आना, ये तो सब आपके सामने हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते होंगे कि फ़खर की एंट्री किस तरह एक कहते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में हुई। लेकिन जैसे मैंने अभी वो सीन हमें बताएं। जी जी, कि हम लोगों ने 2005 में इसकी इब्तिदा कर दी थी। अच्छा। और फ़खर ने हमें जल्दी ज्वाइन कर लिया। हमारे पास प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, ऑलरेडी मौजूद थे। उस वक्त हमारा नेवी में अली असद का बड़ा नाम चल रहा था, शहरियार गनी, ओवैस रहमानी, अच्छा। बाबर आगा, ये 3-4 प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग थे और यही हमने शुरू में इंडक्ट किए थे। तो इसके बाद फ़ौरन जब फ़खर से मुलाकात होती है तो कहता जी मुझे भी क्रिकेट खेलनी है। तो हाँ, हालांकि फ़खर का स्विमिंग की ट्रेनिंग थी, तो वहाँ से वो बीच में से निकल के आ गया कि हमारे साथ ही एकेडमी है। तो मैंने कहा चले आप आ जाएं, फ्राइडे को मैच है तो आप आए मैच खेलें। तो मैंने कहा क्या काम पे खेलते हो, किधर खेलते हो, कुछ आपको एक्सपीरियंस है? कहता है सर मैं टैप बॉल खेलता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैं खेल लूँगा, हार्ड बॉल का मुझे शौक है। तो मैंने कहा आ जाओ जनाब, एकेडमी है हमारी, तो आप आए खेलें। अच्छा। तो फ्राइडे कोई मैच था, तो माशाल्लाह फ़खर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलें हम कोशिश करते हैं। तो फिर हम चूँकि वो दूसरी यूनिट में होते थे, तो फिर वहाँ से हमने लिजान करके फ़खर को शाम में प्रैक्टिस के लिए बुला लिया करते थे। अच्छा। तो फ़खर ने मतलब वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब देखें ये लक की बात होती है सॉरी। तो 1 महीने बाद अंडर-19 टूर्नामेंट था, ठीक है। तो चूँकि फ़खर अंडर-19 था, तो हमने कहा यार इसको क्यों ना डिस्ट्रिक्ट खिलवाते हैं। तो फिर हमने जोन 6 के हेड आज़म भाई से बात की, तो उन्होंने कहा यार ठीक है भेज दो। नहीं, उससे पहले नाजिम भाई ये बताएं कि जो आपकी नेवी है, ये फोर्सेस की वो है डिपार्टमेंट है, इसमें किसी सेलर को या किसी फौजी को स्पोर्ट्स की तरफ लाना, ये तो बड़ा वो वाला काम है, अप्रोच वाला काम है। कैसे आपने कन्विंस किया ऑफिसर्स को कि भाई इसको लेकर आना है? देखें ये जो बात आपने कही है ना, हमारे यहाँ तीनों फोर्सेस में जो शाम की एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें स्पोर्ट्स रेगुलर होती है। अच्छा। बाकायदगी से हर फोर्सेस में मतलब जो है ना, हाँ स्पोर्ट्स होती है। और जब बिगनर होते हैं उनकी तो मस्ट कंपलसरी होती है। अच्छा। ताकि उनको फिज़िकली और मेंटली मतलब जो है ना थोड़ा सा उनका मोरल हाई किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और उनको इन एक्टिविटीज़ में लाया जाए, ताकि वो खुश भी रहे, हेल्दी भी रहे, फिट भी रहे और आगे लंबा फ्यूचर उनको होता है। तो ये लाजमी है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता कि कोई सेलर नहीं खेलता, सब लोग खेलते हैं। अच्छा। और कंपलसरी खेलते हैं। अच्छा। थोड़ा सीनियर लेवल पे हो जाते हैं तो वो फिर उनकी स्पोर्ट्स चेंज हो जाती है, वो गोल्फ की तरफ, टेनिस, स्क्वैश की तरफ आ जाते हैं लोग, जैसे जैसे जहाँ जिनको सूट करता है अपनी एज के हिसाब से। तो ये हमारे फोर्सेज में स्पोर्ट्स कंपलसरी है। अच्छा, जब फ़खर को आपने इंडक्ट किया, इधर आप लेकर आए, तो कहाँ पे आपने ये नोट किया कि फ़खर में कुछ स्पार्क है जो कि फ्यूचर में ये बन सकता है? देखिए जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि फ़खर का जब इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर-19 टूर्नामेंट हुआ, जी। तो फ़खर को हमने उस वक्त एज ए वो सेलर ही ट्रेनी था, उसमें से जब हमने उसको भेजा वहाँ पे मैचेस में, तो फ़खर में माशाल्लाह से पहले मैच में 64 रन की बारी की और दूसरे मैच में 85 किए। तो हमें ये लग गया कि यार ये बच्चा दिलेर है। और सब ने पूरा एक कराची में एक उसकी खबर फैल गई कि यार ये पठान आया, बहुत मारता है। अच्छा। भाई मर्दान का। तो हाँ, उसकी लग थी कि वो डिस्ट्रिक्ट में अच्छे रन कर गया। फिर वो डबल विकेट टूर्नामेंट वहाँ पे हुआ, उसमें भी वो टॉप कर गया। ठीक है ना, उसने फाइनल जीता। तो फिर हमने ये सोचा कि हम इसका जो आगे फ्यूचर है उसको प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि हमारे पास टीम अवेलेबल तो थी, प्रोफेशनल क्रिकेटर थे हमारे पास। तो फिर हमने ऊपर रिक्वेस्ट की कि फ़खर को अब हम रिकमेंड करते हैं कि चूँकि इंटर डिस्ट्रिक्ट तो ये खेल चुका है अंडर-19, अब हम इसको उस प्रोफेशन से हटा के जो जिस पे वो ज्वाइन किया था उसने, उसको हम स्पोर्ट्स में लेके आ गए। तो कैप्टन मेहताब साहब है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, ये सारा उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने मेरी बात को मतलब जो है ना ऐड किया और फ़ौरन फ़खर को हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही कन्वर्ट करके इधर लेकर आ गया। अच्छा। प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरफ। और फिर माशाल्लाह फ़खर आपको बताया रात दिन खेलता रहा। इतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी कि हमें बहुत कुछ जिताया। हमें 2012 ऑस्ट्रेलिया में मतलब जो है ना मिलिट्री का वर्ल्ड कप भी जितवाया फ़खर ने। ठीक है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। और इस तरह हमारी अपनी जो सर्विसेज, हमारी तीनों सर्विसेज का
मतलब कंपटीशन होता है, बहुत एक एक रन के ऊपर पूरा ग्राउंड तालियां बजाता है, एक एक रन नहीं बनता। फ़खर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, तो मतलब जो है ना ऐसे वो करता गया, फिर प्रोफेशनल की तरफ चला गया। 2013 में फ़खर ने कहा कि सर मुझे हबीब बैंक में जाना है, तो दुख तो मैं बहुत था कि यार फ़खर अब हमारा, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने भी बात की, समझाया कि नहीं यार जाने दो, अब हो सकता है। तो डबल माइंडेड थे यार, अल्लाह ना करे कहीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो सर्वाइव कर जाएगा और अल्लाह का शुक्र है फ़खर ने कर गए। हाँ जी, पहले ही मैच में 83 कर दिया अपने डेब्यू मैच में, और यूँ हमारा सिलसिला चलता गया। तो फ़खर फिर 2013 में नेवी को उसने खैराबाद की थी। अच्छा जी। तो बड़ा आपके लिए तो फ़ख्र की बात होगी कि आपने इब्तदाई दिनों में फ़ख्र को पहचान लिया कि ये फ्यूचर का स्टार हो सकता है, और वो आगे जाके उसने प्रूव किया और आपका नाम उसके साथ रहा। और ये फ़ख्र में बड़ी मैंने पहले दिन से ये जो नोट किया है ख़ासियत कि वो अपने जो बिगिनर्स थे जो उनके साथ रहे सपोर्टिंग, जिस तरह आप कोचिंग में रहे, दूसरे भी रहे, वो उनको अभी तक नहीं भूले। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल। असल में वो 6, साढ़े 6, 7 साल का जो पीरियड फ़खर का रहा है ना, तो वो एक टफ़ पीरियड भी था, चूँकि हम इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो इतना आसान भी नहीं था। आपको पता है फोर्सेस में पाबंदियाँ होती हैं, डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उस वजह से फ़खर रेस्पेक्ट भी करता है। देखें बेसिकली बात ये है कि मैं उस वक्त कोई इतना बहुत बड़ा कोच नहीं था कि फ़खर की सारी टेक्निकें मैंने ठीक कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो हमारा रिलेशन इतना अच्छा था, एक ट्रस्टफुल, एक कॉन्फिडेंस वाला रिलेशन था, जिसकी बुनियाद पे हम उसको सपोर्ट करते थे, वो हमारी रिस्पेक्ट करता था, और यूँ हमने उसको सपोर्ट किया। एक हम उसके लिए ब्रिज बने। देखिए प्लेयर ने करना खुद होता है, कोई किसी को हाथ से पकड़ के नहीं ले जाता। तो हमने उसको एक डायरेक्शन दी, उसके लिए ब्रिज बने, और माशाल्लाह वो उससे उसकी लक थी, को पेरेंट्स की दुआएं थी, दोस्तों यारों की दुआएं थी, और वो माशाल्लाह से आज पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा है। ज़बरदस्त, किस्मत की बात। तो बड़ा ज़बरदस्त आपको आज भी फील हो रहा होगा जहाँ भी जाते हैं, जब सर नाजिम का नाम होता है तो फ़खर का लाजमी, जब फ़खर का नाम होता है तो सर नाजिम का। अच्छा बताइए, आपने गुज़िश्ता 3 दिन से आप फ़खर ज़मान एकेडमी मर्दान में हैं, जो कि एक इंडोर सेटअप है और इसके साथ फिटनेस सेंटर भी है, काफ़ी सहूलियात यहाँ पे हैं। कैसे पाया आपने इसको? जी हाँ, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से फ़खर मुझे इनवाइट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी कमिटमेंट वहाँ पे इतनी थी कि अंडर 19 वगैरह के टूर्नामेंट थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब चूँकि लगली में थोड़ी सी छुट्टी आया, मेरे भतीजे की शादी थी, तो मुझे उसमें से 2-3 दिन मिल गए, तो मैंने कहा यार चले मैं फ़खर का गिला भी दूर कर दूँ। तो वो कह रहे सर आप आ नहीं रहे। एक्चुअली उसने एकेडमी तो मुझे ऐड करने के लिए ही बनाई है यहाँ पर कि आप आएँ यहाँ देखें, लेकिन मेरी थोड़ी सी अपनी भी मसरूफियत है। इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब जहाँ तक एकेडमी की बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, तो मैं ये बात कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और ये मेरी ड्रीम थी कि फ़खर इस तरह के काम करे, और होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट अकेडमी है जो इस वक्त ट्रेनिंग की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, और इनडोर बॉलिंग मशीन यहाँ पर अवेलेबल है, इंडोर नेट्स अवेलेबल हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारा दिन क्रिकेट खेलें। आपके पास बेहतरीन अकोमोडेशन है, रहने के लिए रिहाइश है आपके पास, ठीक है। और उसके साथ साथ जिम, वन ऑफ द बेस्ट जिम, मतलब मैंने इतना अच्छा जिम अपनी लाइफ में नहीं देखा कहीं पर भी, जो फ़खर ने यहाँ पर बनाया हुआ, और सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें और सारा मॉडर्न जो इक्विपमेंट यहाँ पे लगा हुआ है ना, फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आया। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम फिर भी आएँ यहाँ पे, आएँ थोड़ा लंबे अरसे के लिए आएँ यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ के जो यंग किड्स, जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको जो जुनून देखने को मतलब जो है ना दिल करता है कि यार इतना शौक़, इतना जुनून और इतना टैलेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर की तो यहाँ पे बारिश हुई है। बहुत बड़ा मसला है फास्ट बॉलर, बहुत ज़्यादा बॉलर है, और इतने अच्छे, इतनी उनकी अच्छी स्पीड है कि मुझे बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह से जितना यहाँ का स्टाफ, इतना कोऑपरेटिव स्टाफ है, और मतलब जो है जिस तरीके से ये लोग वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, तो ज़बरदस्त, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या देख रहे हैं सर, आपने बड़ा टैलेंट जिस तरह आपने देखा है यहाँ पे, और ये माशाल्लाह ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ एंगेज है। फ्यूचर क्या देखते हैं फ़खर ज़मान एकेडमी का? जी बिल्कुल, फ़खर ज़मान एकेडमी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और इंशाल्लाह फ़खर से मेरी बात होती रहती है, क्योंकि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे, ग्लोबली इसको बेहतर करेंगे
यहाँ के टूर्स हम मैनेज करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हमने बच्चों को लेके जाना है, मलेशिया, इस तरह के दुबई के टूर्स हैं और मुल्क हैं यूके वगैरह। तो हाँ, इसमें मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है कि मुझे कैसे टीम्स को मैनेज करना है, उनके कैसे बाहर लाइजान कैसे करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे करनी है। तो डेफिनेटली मैं फ़खर को इसमें हेल्प आउट करूँगा, आपके एकेडमी के लोगों को हेल्प आउट करूँगा। और इसके साथ साथ मैं फ़खर से मेरी जैसी बात होगी तो हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, हम इसको स्कूल लेवल पे लेके जाएंगे। यहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी कोचेज़ हैं, हम स्कूल के साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ हम जो है ना उनके स्कूल में जाकर काम करेंगे। कोचेज़ जाएं वहाँ पे, एकेडमी के लोग जाएं, रिप्रेजेंट करें एकेडमी को, नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा आगे, और स्पेशली मैं फ़खर से यही कहूँगा कि हम ग्रास रूट लेवल पे वोमेंस पे काम करना है, क्योंकि वोमेंस की क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत स्ट्रगल कर रही है। और मैंने ये भी देखा है कि टैलेंट बहुत है यहाँ पर। जो लास्ट टाइम एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैंने देखा बहुत टैलेंट है। तो होपफुली हम उसको भी प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि सामने ही यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, तो वोमेन की क्रिकेट को भी हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे और इन बच्चों को एक्सपोजर देंगे, मुल्क से बाहर जाके क्रिकेट खेलें। तो ये बहुत अच्छा गुड साइन हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और पेरेंट्स जो ये तवक्को करते हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी फैल रही है, जगह जगह T20 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी सपोर्ट कर रहा है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर लाखों रुपए लोगों को दे रहा है। मेरे ख्याल में आप लोगों का एक बच्चा यहाँ से खेल भी रहा है, 2 बच्चे खेल रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल, आफ्ताब भी खेले और आफाक भी खेले। ये बहुत बड़ी आफाक, यस लेफ्ट हैंडर बैटर है, वो हैदराबाद से खेला। तो ये ज़बरदस्त है कि छोटे से अरसे में आप लोगों ने 2 प्लेयर इंट्रोड्यूस करवा दिए इस लेवल के ऊपर, और इंशाल्लाह मुझे तो लगता है ये बहुत माशाल्लाह ये फास्ट बॉलर तो सारे छा जाएंगे जैसे ये इनकी स्पीड है, जो इनकी फिजिक जो ये समझ रहे हैं। तो होपफुली ये बहुत बड़ा आगे फ्यूचर है और बड़ी गुड लक होगी फ़खर ज़मान एकेडमी से लोगों के लिए। अच्छा सर, आपको देख रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, जी जी, उनके लिए कोई शार्ट सा मैसेज कि वो किस तरह अपने जो रोज़ाना की प्रैक्टिस है और किस तरह वो जारी रखें और मेहनत करें? जी हाँ जी, बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। मुझे थोड़ा सा इस पर बात करनी थी कि हमारे बच्चों को, यंगस्टर्स को एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। देखें 24 आवर्स में अगर आप 6 से 8 घंटे एजुकेशन पे देते हो तो 3 से 4 घंटे क्रिकेट के लिए बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि रात दिन आप क्रिकेट में ही लगे रहो, ऐसा नहीं है। प्लेन ए में एजुकेशन मस्ट है। क्रिकेट की देखें कहीं गारंटी नहीं हो सकती कि कहीं किसी जगह के ऊपर अल्लाह न करे आप इंजर्ड हो जाए, कोई आपकी फ्लाइट मिस हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। तो आप एजुकेशन को साथ लेके जाएँ। और हाँ, प्रैक्टिस चूँकि यहाँ कोचेज़ बहुत अच्छे, आप 3-4 घंटे दिन में लगाते हैं, ज़बरदस्त है। उसमें अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपनी टेक्निक पे काम करें। जैसे कोचेज़ आप लोगों को एडवाइस करते हैं आप उनको फॉलो करें, अपनी तरफ से कुछ ना करें। जैसे आपको प्लान दिया जाता है आप उसको करें, और इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्द आप लोग बहुत अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे और आपका बड़ा ब्राइट फ्यूचर होगा। बट एजुकेशन मस्ट डियर। ज़बरदस्त जी दोस्तों, आपने इस नाज़िम के बहुत कीमती बातें सुनी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसने समराइज़ किया, अपने करियर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फ़खर आए और फ़खर किस तरह क्रिकेट में ऊपर आए और उसका बड़ा हाथ है नसर नाजिम का। और फ़खर ज़मान एकेडमी के बारे में बताया, फ्यूचर आपको बताया जी, ग्लोबली इंशाल्लाह इसको जाना है और टीमें बाहर भी जानी है, टूर करना है। तो जो यंगस्टर हमें देख रहे हैं वो बड़ी शौक़ से और मेहनत से खेले, कोई भी अगर टैलेंटेड हो तो वो इंशाल्लाह उस टीम में शामिल हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी दोस्तों, फ़खर ज़मान यूट्यूब चैनल जिसने सब्सक्राइब किया बहुत शुक्रिया, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हमजा, मैं लेफ्ट हैंड बैटर हूँ। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। मैंने 1 महीने पहले यहाँ पर एडमिशन ली। कोचेज़ ने मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे PSL इमर्जिंग के लिए कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया गया। इस पर मैं फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी का बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद इदरीस है, मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं फ़खर ज़मान एकेडमी मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन की। कोचेज़ ने मेरा परफॉर्मेंस देख के मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया PSL इमर्जिंग कैटेगरी के लिए। इस पे मैं अपने फ़खर ज़मान एकेडमी स्टाफ का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ और मेरा ताल्लुक मर्दान से है। मैं आजकल बहार ज़मानी अकेडमी में खेलता हूँ। मैं पाकिस्तान जूनियर लीग के तारीखी इवेंट गवादर शार्क्स के लिए मुंतखब हो चुका हूँ, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। मेरे वालिद साहब की मुकम्मल सपोर्ट मेरे साथ है। मैंने टेनिस बॉल से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। 2 साल पहले सुलेमान उमन मुझे अपने क्लब खेलने का मौका दिया। इस तरह मेरे हार्ड बॉल क्रिकेट का आगाज़ हुआ। पीसीबी इंटर क्लब टूर्नामेंट में अलमीना क्लब मर्दान की तरफ से खेलते हुए 2 मैच में 11 विकेट हासिल की। इस तरह मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऊपर आया। इसी तरह पीसीबी इंटर स्कूल टूर्नामेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुजरगढ़ी की नुमाइंदगी की और 5 मैचेस में 22 विकेट हासिल की। बेहतरीन बॉलर का अवार्ड जीता। अप्रैल 2022 में फखर ज़मान अकेडमी मर्दान के टैलेंट प्रोग्राम में मुंतखब हुआ और अब तक इस अकेडमी में खेल रहा हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि फखर ज़मान अकेडमी का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान जूनियर लीग की सिलेक्शन में फखर ज़मान अकेडमी कोचेस और स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। अभी मेरा उम्र 17 साल है और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खेलूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, फ़खर ज़मान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम फिर आए हैं ग्राउंड मैच खेलने। हमारे कोचेस इधर खड़े हमें देखकर खुश हो रहे। जो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे। मैं आपको प्रेफर करूँगा फ़खर ज़मान अकेडमी आए इधर खेले और मज़ा ले लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और मैं फ़खर ज़मान अकेडमी में खेलता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं मैच के लिए आया हूँ और उसमें मैंने 4 विकेट भी लिए 4 ओवर में। और कोचेस ने मेरे को बहुत दाद भी दी और मेरे को उम्मीद है कि आप फ़खर ज़मान यूट्यूब चैनल की वीडियो भी देखते हो और उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज हम लोग यहाँ मैच के लिए आए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे और एकेडमियों की तरह ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चों को चांस मिले और कुछ को नहीं। हमें यहाँ पे सबको चांस मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। मैं फ़खर ज़मान क्रिकेट अकेडमी का हेड कोच हूँ और इधर आज हम आए हैं। लड़कों ने इंडोर में जो प्रैक्टिस किया हुआ है, आज हम ग्राउंड में आए मैच खेलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और माशाल्लाह जितना बच्चे सब एफर्ट कर रहे हैं और सब में प्रोफेशनलिज्म है, तो हम आज इसका जो गलतियाँ है वो नोट कर रहे हैं। और आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों की इधर ग्राउंड के अंदर एडजस्ट करें। इंडोर में भी एडजस्ट तो हो सकता है लेकिन अंदर ही ग्राउंड में एडजस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आशिर अहमद और मैं यहाँ टीम कैप्टन हूँ फ़खर ज़मान क्रिकेट अकेडमी की एक टीम का। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। हमारा पूरा शेड्यूल होता है। हम 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं और 2 दिन हमारा जो है वो प्रैक्टिस मैचेस, जितनी भी हम इंडोर में टोटल जो प्रैक्टिस करते हैं उसका रिज़ल्ट और उसका जो हम पूरे वीकली जो हमारा जो है उसका पूरा रिज़ल्ट हमारा निकलता है यहाँ पे। उसमें स्किल्स हम वाइज चेक कर लेते हैं और ये सारा चीज़ें हमें पता, ताकि जो हमें यहाँ पता चले उसको हम नेक्स्ट वीक में जाके हमारे कोचेस जो हैं वो हम पे वर्क करें। हमारे कोच भी यहाँ पे आए हैं जो हमें पूरा वीक हमें टेक केयर करते हैं। हमारे जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़हर इकबाल, मैं इस ग्रुप का कोच हूँ। तो हम लोग जो पूरा हफ्ता काम करते हैं इंडोर एकेडमी में, तो वो काफ़ी नहीं है। असल में इनका ग्राउंड में लाने का मकसद ये है कि जो हम वहाँ काम करते हैं तो यहाँ ये लड़के कितना परफॉर्म करते हैं। अगर इनमें कोई वीकनेस होती है तो उस पर हम बाकायदा इनके क्लास लेंगे, इनका स्किल करवाएंगे। जिस तरह हमारे बॉलर हैं, बेसिकली ये बॉल काफ़ी बार करते हैं, उस पर कंट्रोल करेंगे। अभी हमारी बैटिंग है, देखेंगे बैटिंग में हमारा कैसे बैटिंग चल रही है। अगर इसमें भी कुछ लूजिंग होगी तो उस पर भी काम करेंगे। हम अपनी टीम को बेहतर से बेहतर और एकेडमी को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे और यहीं से लड़के हम आगे फॉरवर्ड करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर गौहर अली और मेरा ताल्लुक़ नौशहरा से है और मेरे साथ नबी गुल है जिसका ताल्लुक़ भी नौशहरा से है। हम यहाँ पे फ़खर ज़मान क्रिकेट अकेडमी प्रैक्टिस करने आए हुए हैं और यहाँ पे मैं नबी गुल से थोड़ी बातचीत करूँगा यहाँ पे अकेडमी के बारे में, अपनी क्रिकेट के बारे में। तो नबी गुल, आप क्या कहते हैं इस अकेडमी के बारे में, कैसी अकेडमी है? ज़बरदस्त अकेडमी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त जिम भी है। अच्छा नबी गुल भाई, ये बताएं कि इस एकेडमी में जिस तरह के आपने बॉलिंग मशीन देखी, जिस तरह नेट्स आपने देखे, जिम फैसिलिटी यहाँ पे है, तो आप इसके बारे में बताएं कि आपने बैटिंग भी की और काफ़ी लंबी बैटिंग की, तो बताएं इसके बारे में आपने कैसे, आपकी फीलिंग्स है इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर नौशहरा में हो जाए, इस तरह की फैसिलिटीज़ चारसदा में हो जाए और शहरों में KPK के इस तरह की फैसिलिटीज़, जिस तरह पेशावर के बाद मर्दान एक ऐसा जिस तरह फ़खर भाई ने ये किया हुआ है, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है फ़खर भाई का, तो इसके बारे में आप बताएं, क्या ये फैसिलिटी के बारे में बताएं कि इतनी बड़ी हमारे क्रिकेटर्स की खिदमत की उन्होंने, इसके बारे में बताएं कैसे आपने फील किया, आपने ख्यालात के इज़हार करें। दोनों सवाल के मात्र रातलों में खबर हो गया ना, बस सिंपल हुआ है कहना चला का। अस्सलाम वालेकुम, ज़ेम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर गौहर अली, ज़मा ताल्लुक़ नौशहरा में सर दे और मुंग सर नास थे नबी गुल, दल्ता मुंग फ़खर ज़मान क्रिकेट अकेडमी तरह गली हूँ संग चिता सुधा नबी गुल भाई जिम को तो बॉलिंग मशीन को तो नेट्स को तो प्रैक्टिस सेशंस ताउकल मामुकल न तासु दी बारा के चरे खपल ख्यालात इज़हार कई दा ढेर ज़बरदस्त अकेडमी दा च बल जिकेम जोड़ शे, मतलब वो प्लेयरान बड़ी इम्प्रूवमेंट की नौखार के चार सदा की या बल जिके च दोना अकेडमी वो फ़खर भाई जोड़ा खड़ी दा हम ढेर शुक्रिया अदा को दलते जोड़ा खड़ी। बिल्कुल दा यो फ़खर भाई यो ढेर घट जमुन क्रिकेटरों ने पर ज़ेम चे यो ढेर घट खिदमत दे क्रिकेट और पेशावर के संग तासु कतले शाहीन अफरीदी चरे अलते के जिम को लव करे बिया आगे मुताबिक दलते चे मुंग बोलो संग रालू ज चे कम रोज में तराले रोज में जमरा लमनो दलते चे मुंग दा फैसिलिटीज को तो नागे न मुंग दा रेगुलर राजू नो पकार दा चे नूर खलक दलते के राशि और दा फैसिलिटी चे कम दे दीना फायदा हो जता की और नूर डिस्ट्रिक्ट्स ते पर चरे पकार देता ई बार के सवे चला कदा से फैसिलिटीज अल्तम पकार दी। बिल्कुल अल्तम पकार दी, प्लेयरान में ढेर इम्प्रूवमेंट की चरतम ये कम से क्रिकेट की गई अल्ता पकार दी। हाँ बिल्कुल संग चिताओ का तल तक प्रोफेशनल लका कोचेस वगैरह टूल जमुंग चिकम कोचेस दी PCB को अदनान रईस थे या अहमद सैद भाई दे या चरे नूर चिकम दल तक सीनियर्स दी ट्रू प्रोफेशनल या चरे जमुंग जिम के ताऊ का तल अलता चिकम आगा ट्रेनर्स दी वहाब भाई दे बासित भाई दे सॉरी यो मलगरी नुमजो मेस्को माने येरीगी खो मा सर चरे वहाब भाई खपल चरे दो दरी रोज चरे कारो को जो खो चरे ढेर ज़्यादा मुतासर शुमा ढेर ज़्यादा मुतमईन जे नौखार ना तकरीबन 30-35 किलोमीटर जमा जुड़ेगी नो जाल तन लाजम नो पकार दा चे मर्दान खलक हम देना फायदा हो जतगी डेरा दीज खलक तो खनिस दूर है दीज कम प्लेयरान ये होटो दल तनिस दूरी पकार चे गई दल तखा मखाराजी او تاسو فیل کې تاسو نن دا 11 راوندز د چره اول کنه دومره وګدا کیسه دی بیټینګ کیو کا نو دې باره کې سو وای ستړی شي نه وی ستړی خوري شو ځکه په ظلمو ال دغه بس یو کوکاس نیمه بس ناګه ما بلاله ال دلته خدا فخر به ډیر خد فیسیلیټیز جوړ کړ نو هم ډیر شکریا دا کوه او بل مونږه پارم خای مونږه په خبر تدلو مطلب په خبر خو مونږ ته نږدې خو بس دا غینه ډیر نږدې مونږ ته سہولیات بالکل او د دې فائدہ مونږ ته یو خدای چې بالکل روډ دی پاسه دی نوشهره نه تقریبا زموږ 40-50 کیلومتر جوړي کوچره مونږ یونیورسيټي روډ ته دونه هغه د دینم بیا سی واجوړي نو هغه تقریبا 60 کیلومتر تا غرسي او دلته مونږ 30 کیلومتر کې چې مونږ دلته را رسو نو دی فیسیلیټی د چره زه خپل پرسنلی چره زدا فیل کوم چې زما سره یو ملګری بل راغلی حسنین هغه ماته وی چې مونږ خو له دنیا ولیده د کرکټ دنیا یا چې د فټنس لیول یا چې د کرکټ چې سره امپروف کیږي هغه فیسیلیټیز اوس مونږ لیدل نو دا حقیقت دی چې لکه دلته مونږ یو کوچز چې کوم ولاړ دي یا چې کوم فیسیلیټی د بولینګ ماشين سپیشلی بولینګ ماشين چې مولید نو ما بیا دینه خو چې ډول کېدل نه دی بګار خو دومره بیټینګ چې بیا مونږ کو نو هغه کې بیا بدنم چې وی بس ته نو هغه سره بیا چې مونږه دغه کو بیا دلته جیم ته رالو نو نن ما چې سیشن وکړو زما را دا و چې زه بیا اوس ته کوم کنه دغه کوم خو زمونږ وهاب به چې کوم ټرینر دی نو هغه ډېر پروفیشنل ټرینر دی هغه ماته وایي چې نه جسم چې لږ ریکوري پر ټایم پکار وي نو ما دغه سیشن نکو
تا خو 11 راوند تو نو څنګه انجوای دی کو کنه دا نه ډیر مننه انجوای کو یار ډیر زبردست کنه نو ها زه به اند کې چې دې خبره اختتام به په دې باندې وکم نبی ګل به لغون شاعر ماته پیله نه وی چې وای زه به ور خبرې کمې کوم نو د فیسیلیټیز باره کې زه به فخر زمان کرکټ اکیډمي څومره مینجمنت سټاف دی ستاسو او بیا چې د فخر زمان او بیا د ټولو خلکو څومره د اکیډمي جوړولو کې چا خدمات دي ټول شکریا ادا کوم جنید بھائی دی چې د اکیډمي انچارج دی منیجر دی آصف بھائی دی د فخر زمان رور دی نو ټول شکریا ادا کوم چې زمونږ کرکټران بینګ کرکټر زه د هغه شکریا ادا کوم او امید دی چې دغه اپورچونیټیز به چې د مردان سره سره چې د کې پی کې نور خلکو ته هم داسې اپورچونیټیز ملاویږي اور تھینک یو سو مچ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़खर ज़मान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज अब हमें देख रहे हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मर्दान में, जहां पर फ़खर ज़मान एकेडमी के नन्हे मुन्ने और नौजवान उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए आउटडोर एक्टिविटी का बंदोबस्त किया गया है और मुख्तलिफ़ टीमें बनाई गई हैं और क्रिकेट मैचेस रखे गए हैं। आज गो के गर्मी भी है लेकिन लड़के पुरजोश है और खेलना चाहते हैं। आउटडोर एक्टिविटी की अलग ही शान होती है और मज़ा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, फ़खर ज़मान एकेडमी के मैनेजर। आज की एक्टिविटी के हवाले से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एकेडमी में जितने भी प्लेयर हैं इनको हमने 4 मुख्तलिफ़ टीमों में डिवाइड किया। FZA वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो। उसमें से हर टीम में बैट्समैन 11 बैट्समैन डाले। बैट्समैन सिर्फ बैटिंग करेंगे और दूसरी टीम में बॉलर डाले, बॉलर उनको बॉलिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सजाद हाशमी, ZCA जो फ़खर ज़मान एकेडमी उसका हेड कोच जो सब कुछ मैं चला रहा हूँ। आज हमने लड़कों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन बल्कि मैचेस अरेंज किए हुए, जो 4 टीमें और जो हमारे साथ 24 प्लेयर्स है उसके लिए अलग सा सेशन है, वो लास्ट में इंशाल्लाह। और आज हमारा ये सेशन इंशाल्लाह इतवार को और बुध को हमने इंशाल्लाह ये रखा हुआ है, तो हफ्ते में 2 बार इंशाल्लाह हम ज्वाइन करेंगे ग्राउंड को। क्या देखते हैं खलील, बिल्कुल नए चेहरे आप देख रहे हैं। इससे पहले अक्सर ग्राउंड में जो भी एक्टिविटी होती थी वही पुराने 20, 25, 30 लड़के आते थे। अब फ़खर ज़मान एकेडमी की इंडोर एकेडमी की वजह से बहुत से नए चेहरे सामने आए। टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह, मैं ये बात कहूँगा कि जो पहले जैसे वो CCA का वो सिस्टम चेंज हो गया था, जब से वो चेंज हुआ था तो क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ कि फ़खर ज़मान एकेडमी मर्दान में स्टार्ट हुई ना, तो बहुत ज़्यादा लड़के आ रहे नए, उसमें फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे, ज़्यादा लेग स्पिनर में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आ रहे, बैट्समैन माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो ये फ़खर ज़मान की एक बहुत बड़ी कोशिश है मर्दान क्रिकेटर्स के लिए, और मैं नए लड़कों को भी ये कहूँ कि वो आए फ़खर ज़मान एकेडमी को ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहराम है, मैं फ़खर ज़मान एकेडमी में खेलता हूँ। हम इधर आज आए हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आउटडोर खेलने के लिए। इधर हमारे साथी बेटे सारे हमारे साथ, हम फ़खर ज़मान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा माहौल बनाया। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद खान है और मैं फ़खर ज़मान एकेडमी में खेल रहा हूँ। आज हम आए आउटडोर सेशन करने के लिए, जो हमारे फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं इधर फ़खर ज़मान एकेडमी के। तो जो बच्चे हैं सारे वो बड़े एक्साइटेड है मैचेस के लिए, और उन्होंने को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बाहर जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं उनका पता चलेगा। फ़खर ज़मान का और तमाम कोचिंग स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया हमें। मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं 1 हफ़्ते से फ़खर ज़मान क्रिकेट एकेडमी में खेल रहा हूँ, और कोचेस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज एक दिन हफ्ते में 1 दिन ग्राउंड का रखा है। आज हम मैच के लिए आए हैं, ग्राउंड डे है और जितने भी खिलाड़ी है सारे इधर मैच खेलते हैं।